हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 ऑफ क्लास 10th विच इज़ एग्रीकल्चर। हम सभी को पता है कि इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है और जहाँ से फूड का प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स जो हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न्स, मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। चलिए हम पहला देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। द कल्टिवेशन मेथड डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। हमारा जो कल्टिवेशन मेथड है इस पर डिपेंड करता है कि फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ का सॉइल वेरी करता है, कहीं कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी आसानी से अवेलेबल होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है। इस तरह की चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजिकल भी कि मतलब टेक्नोलॉजीज़ जो है कौन कौन से वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को देख के कहीं कहीं होता है कि बारिश नहीं आती है तो वहाँ पे हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ पे इरिगेशन के थ्रू हम पानी वगैरह अवेलेबल करा लेते हैं। इसलिए हम देखते हैं फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। फार्मिंग जो होती है सब्सिस्टेंस भी होती है, कमर्शियल भी होती है। सब्सिस्टेंस वैसे फार्मिंग को कहते हैं जो फार्मर खुद के लिए करता है, खुद के खाने के लिए अनाज का प्रोडक्शन होता है, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है। और कमर्शियल टाइप फार्मिंग में वो होता है जो व्यवसाय के लिए फार्मिंग किया जाए। बहुत सारे पार्ट्स इंडिया एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड। चलिए हम पहला देखते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। यहाँ पे क्या होता है कि फार्मर्स कोई छोटी सी एरिया लेते हैं, फिर वहाँ पे जो भी पौधे हैं, घास है, उसको साफ़ करेंगे, उसको जला देंगे और फिर वहाँ पे खेती करेंगे और फिर कुछ सालों तक खेती करेंगे। जब उस सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो फिर फार्मर दूसरी एरिया पे शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं और जाएंगे, वहाँ पे फिर इसी तरह से क्लियर करेंगे एक लैंड को और फिर वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे। और इसको डिफरेंट नेम से डिफरेंट पार्ट्स में इसको जानते हैं। और इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में झूमिंग कहा जाता है, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होती है कि लैंड का प्रोडक्टिविटी लो होती है क्योंकि इसमें नए नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं होता है। और जो यहाँ पे सिर्फ जो क्रॉप्स हैं वो मानसून पे, बारिश पे ही डिपेंड करता है कि बारिश होगी तो फसल होंगे। और अभी भी कुछ पार्ट्स में इस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। कुछ इंडिया के कुछ पार्ट्स में अभी भी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है, कहीं भूमि पे थोड़ी सी ज़मीन है और ज़्यादा पॉपुलेशन है उस ज़मीन पे डिपेंडेंट, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल्स डाले जाएंगे और इरिगेशन मेथड्स का यूज़ किया जाएगा ताकि प्रोडक्शन हाई हो सके और सबका पेट भर सके। नेक्स्ट वन कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली कमर्शियल पर्पज़ के लिए किया जाता है और इसमें बहुत सारे बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जैसे HYV सीड का यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब डाले जाते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी बहुत ही हाई हो सके। प्लांटेशन भी एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पे सिंगल क्रॉप, प्लांटेशन में क्या होता है कि सिंगल क्रॉप बहुत ही लार्ज एरिया में उगाए जाते हैं। और हमने देखा भी होगा एग्जांपल में शुगर कैन है और उससे भी, और शुगर कैन हो गया, बनानाज हो गया। फार्मर्स क्या चाहता है, बहुत सारा प्रॉफिट कमाना चाहता है और इसमें बहुत सारे, चूँकि हमें प्रॉफिट कमाना होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट भी लगाना पड़ता है। आप पैसा लगाएंगे तभी तो पैसा आएगा, तो यहाँ पे इनपुट भी लगाना पड़ता है और बहुत सारे लेबर्स के हेल्प से ही खेती की जाती है। और ये सब जो प्रोडक्शन होता है वो रॉ मटेरियल्स जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है रॉ मटेरियल्स के रूप में। और इसके लिए इसके एग्जांपल्स हैं टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।